नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 9 मई और आज हम काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। निफ्टी 50 में जो फॉल आ रहा है वो उसके कारण देखेंगे और यहाँ से मार्केट किस साइड जा सकता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमको कुछ लोग बोलते हैं कि पहले से माइंड में अपने को चार्ट बनाना नहीं चाहिए कि किस साइड जाएगा या किस साइड नहीं जाएगा। तो ये चीज़ उनकी भी ठीक है कि हम सोचते हैं ये हैं कि यहाँ से तो भाई ऊपर की साइड मूव करेगा और हो सकता है वो नीचे साइड चला जाए। तो हमको क्या करना है कि दोनों चार्ट बनाने हैं कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जाएगा तो किस फॉर्म में जाएगा और नीचे जाएगा तो किस चीज़ में जाएगा, कैसे जाएगा और क्या कैंडल बनेगी तब जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ओपन हुआ था मार्केट वहीं घूम रहा है, थोड़ा ऊपर चला गया थोड़ा नीचे आ गया। तो डोजी टाइप यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा होगा अभी तक के हिसाब से जो बन रहा है वो। अब यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे, जैसे हम पीछे हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगर देखना है तो आप, मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं जाके। 2010 का सितंबर का चार्ट, जहाँ से 2010 सितंबर चार्ट स्टार्ट होता है उसको आप जाके देखिए, वहाँ से लेके और 2011 में मार्च अप्रैल लगभग अगस्त तक का आप रीड कीजिए। उस हिसाब से मुझे ये चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है वैसा ही बन जाए, कुछ भी हो सकता है पर वैसा बनता दिखाई दे रहा है थोड़ा। तो हम हिस्ट्री से भी कुछ लेसन सीख सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद में मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं तो आपको सपोर्ट जो मिल रहा है यहाँ पे वो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा था और वो रेंज थी हमारी, देखिए 15,800 के लगभग। और उसके बाद में यहाँ से आपको ये देखना है कि आप बोलोगे जी सर सपोर्ट तो यहाँ पे लिया नहीं, नीचे की साइड चला गया। सपोर्ट दो जगह होता है, ऊपर की साइड अगर कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की साइड जाता है और कहीं बार बार टच होके नीचे की साइड आ जाता है वापस, तो वो उसके लिए रेसिस्टेंस है। लेकिन उससे ऊपर निकलने के बाद में वो वापस से अगर नीचे गिरता है तो उसको वो सपोर्ट भी मानेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कि जुलाई के आसपास जो बार बार ऊपर टच हो रहा था नीचे आ रहा था, तो इसको ऊपर वाले को भी हम सपोर्ट मानेंगे जो कि है 15,900। ठीक है, तो ये सपोर्ट हो गया एक तो। और फिर हम नीचे की साइड देखेंगे तो ये हमारा हो गया 15,500-600 के करीब। और एक सपोर्ट हमारा हो गया 15,600 650 के लगभग। तो आपको ये बताने के लिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। अब ट्रेंड लाइन को आप देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट ऊपर वाले को तोड़ चुका था और नीचे का सपोर्ट जो हमारा लगभग 600 के लगभग था, तो इसको हम देखेंगे तो आपने देखा होगा कि ये डोजी टाइप पैटर्न यहाँ पे आपको बना है, डोजी कैंडल बनी है 7 मार्च को। तो यहाँ से ये नीचे की तरफ गया, आप बोलोगे कि सर ये तो तोड़ दिया है, यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन को तो तोड़ रखा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे ये नीचे नहीं गया, क्यों नहीं गया? तो ये नीचे इसलिए नहीं गया क्योंकि जो कैंडल पर डे की हम देखेंगे तो पर डे के हिसाब से चलेंगे और कैंडल ने क्लोजिंग जो दी है वो ऊपर की साइड दी है। तो यहाँ से हमारा डोजी बन गया पहली बात। तो फिर अगर डोजी बन गया तो अगले दिन क्या होगा? अगले दिन ये होगा कि अगर डोजी बनने के बाद में अगर ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी उसको कवर कर रही है तो इसका पॉजिटिव साइन हो गया। एक तो ये हो गया। उसके बाद हमें करना क्या था? अगले दिन हमको ट्रेड नहीं लेनी थी। हो सकता है एक दिन हमको फेक दिखा रहा हो कि ऊपर की साइड जाएगा मार्केट और अगले दिन नीचे चला जाए। तो हमको क्या करना था, जो ग्रीन बनी थी उसके अगले दिन जो ग्रीन बन रही थी, अगर ये ऊपर की साइड ओपन होती है तो बाय करना था। और ये ऊपर की साइड ओपन हुई थी और हमने अगर बाय किया होगा तो ऊपर तक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके हम निकल गए होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो ग्रीन है वो भी तो नीचे ओपन हुई है,
नीचे ओपन हुई है तो आपका सपोर्ट तो टूट गया, लेकिन एंड ऑफ द डे तो ऊपर की साइड जा रही है ना, वो चीज़ देखी जाती है। अब हम बात करेंगे आज के दिन की। आज के दिन में क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अभी डोजी पैटर्न बन रहा है और थोड़ा थोड़ा हैमर पैटर्न भी बन रहा है। अब देखिए जो कल हुआ था उसमें क्या हुआ था, कल मतलब फ्राइडे को तो डोजी पैटर्न बना था। अब ये ग्रीन कैंडल अगर इसको क्रॉस करके आज की ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है और कल ये वापस से ओपन होता है तो ऊपर की साइड ओपन होता है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर करेगा, बाउंस बैक करेगा। लेकिन ये तो हमारी पहली पॉसिबिलिटी हो गई। लेकिन ये हैमर पैटर्न आज बन जाता है आज के दिन में लास्ट तक, और उसके बाद में हम कल आते हैं और मार्केट में देखते हैं। और हैमर पैटर्न के बाद में अगर ऊपर की साइड ओपन होता है और ग्रीन कैंडल बनती है और ऊपर ही मार्केट क्लोज होता है, तो हमारा चांसेस होगा कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। अब बात यह आती है कि आज डोजी बन गई, कल भी डोजी बनी थी, तो यहाँ से हमको क्या करना है, वेट करना है। और कब तक वेट करना है, ये हमें वेट करना है 15,000 को टच करने तक, सॉरी 15,800 को टच करने तक। अब 15,800 के बाद में चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड आ जाए। तो यहाँ से हमको यही चेक करते रहना है कि जो हमने ट्रेंड लाइन बना रखी है सपोर्ट की, इसको अगर टच करके ऊपर मार्केट स्टार्ट होता है, जैसे पिछली कैंडल बनी थी, कैंडल डोजी बनी थी और फिर ग्रीन कैंडल बनी थी, तो वहाँ से हमको बाय करना था। और अगर यहाँ से क्या होता है कि सपोर्ट को 15,000 के तोड़ता है, तो मेरे हिसाब से फिर जो ये मार्केट जाएगा वो हमारा जाएगा 15,500 पे, 15,500 या 15,300 तक। उससे नीचे मार्केट के जाने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। अब एक चीज़ और, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, आपको अगर यहाँ बाय नहीं करना है तो ये तो इसी रेंज में अभी थोड़े दिन घूमेगा, इसी रेंज में घूम के, और अगर इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ऊपर की साइड निकलता है, तो चांसेस है कि आपको जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा 18,000 का। अगर ऊपर की साइड इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और ऊपर की साइड जाता है, तो चांस बनेंगे कि 18,000 के लेवल को टच करेगा। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस साइड मूव करेगा मार्केट। अगर आज डोजी या हैमर पैटर्न बनता है, कल अगर ग्रीन ऊपर की साइड ओपन होता है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 16,800 तक के लिए। ओके, अगर ये डोजी पैटर्न बनता है और कल ओपन होता है डोजी के नीचे, तो थोड़ा वेट कीजिए। और अगर नीचे ही रहता है तो आपको लेवल मिल सकता है 15,500 तक का। पहला जो चांस होगा वो होगा 15,000 के 700 का लेवल, 800 का लेवल, 15,800 का। और दूसरा जो होगा वो हमें मिलेगा अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, हमारे सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, तो फिर 15,500 का। और फिर ये काफ़ी दिन तक उसी रेंज में घूमता रहेगा। अब ये दोनों आपके चार्ट हमने बता दिए हैं कैसे बन सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया है, दोनों चीज़ें ऐसे होंगी ही। और आप देख सकते हैं कि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ से अगर
ऊपर की साइड कल बनती है तो फिर ऊपर की साइड ही जाएगा। इसको ब्रेक करता है तो ये जाएगा यहाँ तक 18 तक। और इधर से अगर कल नीचे की साइड बनती है और फिर टच करेगा ये हमारी जो 15,800 का जो लेवल है उसको, और उसको भी ब्रेक करता है तो फिर एक बार वापस ऊपर की साइड रीटेस्ट करेगा और फिर जाएगा नीचे की साइड। तो ये जो दोनों पैटर्न्स हैं वो हमने बता दिए। और यहाँ से भी 17,000 के यहाँ से भी आपको थोड़ा सा एक बार नीचे रीटेस्ट करेगा और फिर ऊपर की साइड जाएगा। तो ये दो ही चांसेस हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, और इसके अलावा कोई चांसेस नहीं है। तो वेट एंड वॉच और हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। हमें सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, सपोर्ट इसी चीज़ से आप हमें दिखा सकते हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम खुद भी हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो हम सोचते हैं कि आपको भी कुछ चीज़ें बता दी जाएं। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो आपको जो चीज़ें हैं नॉलेज देने में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो उस हिसाब से थैंक यू सो मच।